वैसे तो पूरे हरिद्वार में, लेकिन लक्सर क्षेत्र में और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ का ज़्यादा प्रकोप है। और ऐसे में जहाँ पुलिस प्रशासन के साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती आ गई है कंधे पर। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ में डॉक्टर मनीष दत्त CMO हैं हरिद्वार के, बात कर लेंगे। सर, जिस तरह से आप देख रहे, वैसे तो अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, चारधाम यात्रा भी चल रही है, इन सब चीज़ों के साथ साथ में कई ऐसी दिक्कतें भी स्वास्थ्य विभाग के सामने थी कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में मलेरिया जैसा खानपुर और लक्सर है, अब बाढ़ आ गई है। बाढ़ में आपके पास जो रोड मैप है आगे लोगों को, चूँकि बाढ़ के बाद जो कई बार संक्रामक बीमारी फैलने की खतरा है, वो क्या रोड मैप है आपका? देखिए, अभी कांवड़ चल रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस समय बरसात की वजह से लक्सर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है। कुछ एरिया हमारा भगवानपुर में भी अफेक्टेड है, कुछ रुड़की अर्बन में भी है, लेकिन चूँकि पुराना मलेरिया बेल्ट रही है लक्सर खानपुर, तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे बाढ़ उतरेगी उसके बाद की जो तैयारियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी फ़िलहाल जैसे बाढ़ का है, डूब क्षेत्र बने हुए हैं, तो उनमें ये कि किस तरह से जो लोग हैं वहाँ, जिस तरह से वहाँ पेशेंट हैं या कोई गर्भवतियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तो हमने वो प्लानिंग कर ली है। लक्सर खानपुर क्षेत्र में जितनी भी गर्भवतियाँ हैं जो 8वें या 9वें महीने वाली हैं, उनकी हमने लिस्ट तैयार कर ली है। अगर आवश्यकता पड़ती है कि डिलीवरी अर्जेंटली करानी है, जैसे आज डिलीवरी 5 डिलीवरी लक्सर CSC पे हुई हैं, तो उन्हें आसपास के कौन से CSC या PSC या सब सेंटर में डिलीवर कराया जा सकता है, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसी कोई सूची ऐसी भी होगी जो ज़्यादा इफेक्टेड गांव है बाढ़ के, जिनमें ये बिल्कुल तय मान लीजिए कि भाई अब सब काम ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य टीम, वो टीमें आपने बनाई है, और जो दवाइयाँ खासकर जीवन रक्षक दवाइयाँ, उनकी क्या पोजीशन? हमने अपने क्षेत्र में लक्सर खानपुर में टोटल जो गाँव फ्लडेड हैं, या तो जिसमें पानी है, या ऐसे गाँव जो फ्लड की वजह से हमारे संपर्क से दूर हैं, उनकी पूरी हमने लिस्ट तैयार कर ली थी। तो ऐसे 58 गांव लक्सर क्षेत्र में हैं और 23 गांव खानपुर क्षेत्र के थे। तो अभी प्रशासन से भी आज सुबह आपदा की मीटिंग हुई है, उसमें भी बताया गया कि लगभग 33 गांव लगभग हैं जो अफेक्टेड हैं। तो हमारी प्लानिंग हमने तो अपने प्लान उस हिसाब से कर लिया था। 10 टीम हमने लक्सर क्षेत्र में बना ली है, 5 टीम हमारी खानपुर क्षेत्र में हैं जो काम कर रही हैं। आज भी 5 जगह कैंप्स लगाए गए हैं जा करके, जिनमें करीब 300-350 मरीजों का आज उपचार किया गया है फिलहाल। और दवाइयों की जहाँ तक स्थिति है, दवाई हमारे पास प्रचुर हैं। हमने अभी आज भी दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट से हमारे CMSD से यहाँ हमने पहुँचाई हैं CSC लक्सर में, क्योंकि CSC लक्सर हमारा एक डिपो की तरह कार्य करेगा। और अभी हमें CSR से भी कुछ दवाइयाँ मिलने वाली हैं, अमेरिकेयर्स से और संभवतः एक्म्स की तरफ से भी हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो दवाई की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इशू ये है कि जब बाढ़ का पानी उतरता है उसके बाद रहती है इंस्पेक्शन की पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। तो मेरे तो सबके आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट सबसे रहेगी यहाँ जनता जो है कि पानी बहुत उबाल के साफ़ पानी पिएँ, क्योंकि बाढ़ के टाइम में इन्फेक्टेड हो जाते हैं, आपके हैंडपम्प भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो या तो पानी में क्लोरीन डाल के पिएँ या उसे उबालें, उसके बाद ही उसका सेवन करें। और इसके बाद मच्छर पनपेंगे अब, तो मच्छर से डेंगू, जैसे मैंने बताया, डेंगू मलेरिया की बैट भी रही है। तो उसके लिए ये है कि मच्छर से बचाव करें, पूरी वहाँ के कपड़े पहने, कोई धुआं देना है या ऑयल लगाना है, इस तरह का एप्लीकेशन रखें। बुखार है तो किसी अच्छे सलाह डॉक्टर से CSC BSC या हम उनको ही एक जांच करा करके तभी दवाई लें, पैरासीटामोल के अलावा कोई और दवाई ना लें। और हमारे पास जांच का और उसके बाद की दवाइयों की, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे पास सारी दवाइयाँ मेन पूरी हमारी मैन पावर, हमने अपने डॉक्टर्स, CHOs और जितने भी स्टाफ हमारे पास सबको मोटिवेट किया हुआ है, और सबका पूरा सहयोग भी मिल रहा है कार्य करने में, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू।